दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम से ही सरकारें कांप जाती है, जिनकी एक चाल हजारों जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। ये सिर्फ अपराधी नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो कानून को चुनौती देते हैं और पूरी दुनिया को अपने डर के साये में जीने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के उन 10 सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के बारे में, जिन्हें पकड़ने के लिए FBI, इंटरपोल और दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियां सालों से लगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की ये खौफनाक लिस्ट। ओसामा बिन लादेन, कैटेगरी आतंकवादी नेता, संगठन अल-कायदा। हमारी लिस्ट का पहला नाम वो इंसान जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी कहा जाता था, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। उसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमलों की योजना बनाई थी, जिसमें लगभग 3000 निर्दोष लोग मारे गए। इस हमले के बाद अमेरिका और सहयोगी देशों ने उसे पकड़वाने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। FBI ने उस पर करोड़ों डॉलर का इनाम रखा था। वह सालों तक पहाड़ों, गुफाओं और गुप्त ठिकानों में छिपता रहा, लेकिन कहा जाता है चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून से हमेशा बच नहीं सकता। 2011 में अमेरिका की नेवी सील टीम ने उसे एक गुप्त ऑपरेशन में मार गिराया। पाब्लो एस्कोबार, कैटेगरी ड्रग लॉर्ड, कंट्री कोलंबिया। हमारी लिस्ट का दूसरा नाम वो इंसान जिसने कोकीन के दम पर पूरी दुनिया को हिला दिया। पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे अमीर और खतरनाक ड्रग माफिया। एक समय ऐसा था जब वह हर दिन करोड़ों रुपए कमा रहा था। उसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि वह सरकारों को भी खरीद सकता था। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा था कि चूहे उसकी गड्डियां को कुतर जाते थे, लेकिन उसकी दौलत की कीमत लाखों निर्दोष लोगों ने चुकाई। हत्या, अपहरण, बम धमाके, उसके लिए ये सब आम बात थी। उसका एक ही वसूल था, या तो रिश्वत लो या फिर गोली। 1993 में उसे पुलिस ने मार गिराया। एल चापो, असली नाम जोकिन गुजमैन, कैटेगरी ड्रग किंग, देश मैक्सिको। हमारी लिस्ट का तीसरा नाम वो इंसान जिसने जेल को भी मजाक बना दिया। एल चापो, जिसे दुनिया का सबसे चालाक ड्रग तस्कर माना जाता है। उसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि वह अमेरिका से लेकर यूरोप तक कोकीन सप्लाई करता था। कहा जाता है उसने जेल से भी भागने का ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गए। वह एक बार नहीं 2 बार जेल से फरार हुआ। उसके पास सुरंगे, निजी आर्मी और करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आखिरकार 2016 में उसे दोबारा पकड़ा गया और अब वह अमेरिका की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में बंद है। दाऊद इब्राहिम, कैटेगरी अंडरवर्ल्ड डॉन, देश भारत, नेटवर्क डी कंपनी। अब हम बात करेंगे भारत के वांछित अपराधी की। दाऊद इब्राहिम, जिसका नाम सुनते ही लोग आज भी डर जाते हैं। उसका नाम है बम धमाके, हत्या, तस्करी, जबरन वसूली, आतंकवाद से संबंध जैसे बड़े अपराधों से जुड़ा रहा है। 1993 के मुंबई बम धमाकों में उसका नाम सामने आया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। कहा जाता है उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि पुलिस भी सीधे उसके पास जाने से डरती थी। आज भी उसे पकड़ने के लिए भारत की एजेंसियां लगी हुई है। ISIS के खूंखार नेता, कैटेगरी आतंकवादी संगठन, ISIS। अब हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन की जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। ISIS ने हजारों निर्दोष लोगों को मारा, पूरे शहरों को तबाह कर दिया। यह लोग सिर्फ मारते नहीं थे, यह डर फैलाने के लिए सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड करते थे। इनके नेता इतने खतरनाक थे कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को मिलकर बड़े ऑपरेशन चलाने पड़े। अधिकतर बड़े ISIS लीडर को मार गिराया गया, लेकिन आज भी इसके छोटे छोटे नेटवर्क सक्रिय है। दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर अपराधी, कैटेगरी साइबर क्राइम, बैंक हैकिंग, डाटा चोरी, स्कैम। अब हम बात करेंगे एक ऐसे अपराध की जिसमें ना खून दिखता है ना बंदूक, लेकिन नुकसान अरबों का होता है। साइबर अपराधी अपने लैपटॉप से ही पूरी दुनिया को लूट लेते हैं। ये लोग बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, सरकारों का डेटा चुरा लेते हैं, लोगों की पहचान बेच देते हैं। कहा जाता है कुछ हैकर्स इतने खतरनाक होते हैं कि वो देशों के सिस्टम तक हिला सकते हैं। इंटरपोल और FBI ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए 24 आवर वर्क करती है। दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर। अब हम बात करेंगे उन अपराधियों की जिनसे पुलिस नहीं बल्कि इंसानी दिमाग डरता है। सीरियल किलर्स ऐसे लोग होते हैं जो बार बार अपराध करते हैं और उन्हें पछतावा भी नहीं होता है। इनका दिमाग आम इंसानों से अलग काम करता है। यह भरोसा जीतते हैं फिर अचानक हमला करते हैं। कहा जाता है कुछ सीरियल किलर्स इतने शातिर होते हैं कि सालों तक पुलिस को भी चकमा देते रहते हैं। आज दुनिया भर में ऐसे अपराधियों की प्रोफाइलिंग की जाती है ताकि भविष्य में अपराध रोके जा सके। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किंग, मानव तस्करी। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे गंदे और अमानवीय अपराध की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों को सामान की तरह बेचना। हर
साल लाखों लोग इस गंदे धंधे का शिकार बनते हैं। बच्चे, महिलाएं, गरीब लोग, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। ये अपराधी लोगों को झूठे सपने दिखाते हैं, नौकरी, पैसा, बेहतर जिंदगी, और फिर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। इंटरपोल और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऐसे नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मॉडर्न माफिया बॉस कैटेगरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माफिया, ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होते। आज भी दुनिया में ऐसे संगठित अपराधी गिरोह है जो पूरा शहर कंट्रोल करते हैं। ये लोग जबरन वसूली, ड्रग सप्लाई, हथियार तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग सब कुछ करते हैं। इनकी ताकत बंदूक से नहीं, नेटवर्क से होती है। कई बार ये नेता इतने छुपे रहते हैं कि लोग उनके चेहरे तक नहीं जानते। वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैमर्स कैटेगरी फाइनेंशियल क्राइम। अब हम बात करेंगे उन अपराधियों की जो बंदूक से नहीं, दिमाग से लूटते हैं। ये लोग करोड़ों का घोटाला करते हैं, लोगों की जिंदगी की कमाई उड़ा देते हैं, फर्जी कंपनियां बनाते हैं। इनका हथियार होता है भरोसा। लोग इन पर भरोसा करते हैं और फिर सब कुछ खो बैठते हैं। आज दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी इनसे लड़ रही है। आज हमने देख लिया कि दुनिया के सबसे वांछित अपराधी कैसे होते हैं। इनकी कहानियां हमें एक ही बात सिखाती है, अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, वो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। कानून देर से ही सही लेकिन जरूर पहुंचता है। और सबसे जरूरी बात, यह वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जागरूक बनाने के लिए है।